चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट प्रिंसिपल, चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट शेल, जो कि शेल बना हुआ होता है ऑफ व्हाट सब शेल्स, और जो सब शेल है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट और बीटल्स। लाइक हमारे पास शेल जो है के शेल, एल शेल, एम शेल और फिर हमारे पास एन शेल एटसेट्रा। ऐसे हमारे पास सब शेल जो है, बहुत सारे सब शेल्स मिलकर शेल को बनाते हैं। सब शेल्स हमारे पास हैं एस पी डी एफ, ये हमारे सब शेल्स है। जो हमारा पहला शेल है के शेल, इसमें एक सब शेल होता है दैट इज एस सब शेल। और जो एल शेल है इट कंटेन्स व्हाट टू सब शेल्स एस एंड पी। जो हमारा एम शेल है दैट कंटेन्स व्हाट थ्री सब शेल्स एस पी डी। थर्ड शेल हैज व्हाट थ्री सब शेल्स एस पी डी। और जो हमारा फोर्थ शेल है, शेल नंबर 4, contains all the 4 subshells. That is what S, P, D and F. Now मुझे आप बताइए, अब ये क्या S सबशेल, ये भी क्या S सबशेल। ये S सबशेल किसका? फर्स्ट शेल का, तो बना 1S। ये S सबशेल क्या? सेकंड शेल का, तो बना 2S। ऐसी ये P सबशेल किसका? सेकंड शेल का, तो 2P। अब ये तीन सबशेल्स थर्ड शेल की, तो क्या? 3S, 3P और 3D। ऐसे ही ये S किसका? 4 का, 4S, 4P, 4D एंड 4F। तो ये आप नोट करो, ये हमारे KLMN शेल्स हैं। और जो ये हमारे 1S, 2S, 2P, ये हमारा सब शेल, ये दो सब शेल इस शेल के, ये भी हमारे सब शेल्स इस शेल के। और फिर जो क्या सब शेल है, ये बना हुआ होता है किसका? ऑर्बिटल का। वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप शेल और सब शेल को नोट करो। हाँ, चलिए करा नोट। अब हम चलते हैं किस पर? अबाउ प्रिंसिपल पर। फर्स्ट पॉइंट इन अबाउ प्रिंसिपल वो ये है कि आपने नोट करना है कि जो अबाउ है ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि एक ये जर्मन वर्ड है। इट्स अ जर्मन वर्ड जिसका मीनिंग है कंस्ट्रक्शन। क्योंकि कभी एग्जाम में, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रिंसिपल जो सेंटेंस पर बेस्ड नहीं बल्कि जो एक वर्ड है, ठीक? तो ये कौन सा है? अबाउ। सेकेंड पॉइंट हम यहां नोट करेंगे कि अबाउ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, इससे हमें क्या मिलता है। हाँ, इससे हमें मिलता है कि how orbitals या how electrons occupy orbitals or subshells। मतलब कि how electrons occupy orbitals or subshells, ये हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात इसमें होती है, ठीक? अब नाउ थर्ड पॉइंट क्या? जो अबाउ प्रिंसिपल है, ये किस चीज पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट इसमें क्या? बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सब शेल्स। एंड सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी लेवल। ये दो पॉइंट्स हैं जिस पर अबाउ प्रिंसिपल बेस्ड है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स सब शेल्स पे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट उसी में जाता है
उसी लेवल में, उसी एनर्जी लेवल में जिसका एनर्जी क्या हो, कम हो। चलो आप ये नोट करो। हाँ, अब क्वेश्चन हमारे पास है कि चलिए आबा प्रिंसिपल जो है, जो बेस्ड है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पे। अब क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सब शेल्स, कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सब शेल्स हम कैसे फाइंड करें। हाँ, इसका आंसर है n प्लस एल रूल। इसका आंसर है n प्लस एल रूल। विद द हेल्प ऑफ n प्लस एल रूल हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ व्हाट, सब शेल्स एज वेल एज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए कैसे निकालेंगे हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सब शेल्स। हाँ, चलिए ये हमारे क्या, ये हमारे क्या सब शेल्स। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं 2p सब शेल और 3p सब शेल को, और हम निकालेंगे इनका क्या, एनर्जी। 2p सब शेल एंड 3p सब शेल को हमने सिलेक्ट करा। अब हमें निकालना क्या है, एनर्जी। रूल क्या है, n प्लस एल। हाँ, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये n और l है ये हैं क्या। हाँ, जो n यहाँ पे है इसमें ये हमारा क्या, इससे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे कहते हैं। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और n जो है ये क्या करता है, यही रिप्रेजेंट करता है किनको, शेल्स को। ये हमने पढ़ा है इन लेक्चर क्वांटम नंबर्स में, ठीक। n रिप्रेजेंट्स शेल्स, और n की जो वैल्यू होते हैं या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 6 7, ठीक। n के वैल्यू 1 से स्टार्ट होते हैं। जब n का वैल्यू 1 होता है तो क्या, k शेल। जब n का वैल्यू 2 होता है तो रिप्रेजेंट्स n शेल, l शेल। जब n का वैल्यू 3 होता है तो इट रिप्रेजेंट्स m शेल। जब n का वैल्यू 4 होता है इट रिप्रेजेंट्स n शेल एंड सो ऑन, ठीक। ये हमारा n है। ऐसी हमारा क्या, l। l जो है इट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो l है ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स व्हाट, सब शेल्स को। ये रिप्रेजेंट सब शेल्स को करता है। और हमें भी पता होना चाहिए जो हमारे पास क्या l है, इसकी जो वैल्यूज है, l की जो वैल्यूज है वो क्या क्या है, स्टार्ट्स विद 0 0 1 2 और 3। ये हमारे क्या l वैल्यूज है। अगर l का वैल्यू 0 होता है तो इट मीन्स s सब शेल। जब l वैल्यू 0 मतलब s सब शेल। जब l वैल्यू 1 मतलब p सब शेल। जब l का वैल्यू 2 इट रिप्रेजेंट्स d सब शेल। जब l का वैल्यू 3 रिप्रेजेंट्स f सब शेल। ये भी हमने नोट करना है। चलिए अब हम यहां पर चलते हैं। यहां पे 2p, जो 2 हमारा है इट इज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो p है, p हमारा क्या है, p हमारा सब शेल है, p हमारा सब शेल है। और इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, l। जब जो p सब शेल है इसका l वैल्यू क्या होता है, 1, मतलब यहां इसका l वैल्यू क्या आएगा, 1। ऐसे ही ये 3 हमारा क्या, ये 3 हमारा n वैल्यू है, ठीक। और ये p हमारा क्या, ये इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, l, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और l बोले तो इसका वैल्यू 1 है, ठीक। चलिए इट मीन जो हमारा n प्लस l वैल्यू यहाँ पे आएगा। यहाँ पे n किसके बराबर, 2 के बराबर, और l किसके बराबर, 1 के बराबर। तो क्या आया, 3, ठीक। और इसका जो n प्लस l वैल्यू है, n प्लस l, n बोले तो 3, l बोले तो 1, तो क्या आया, 4। इट मीन्स की जो 2p का n प्लस l वैल्यू है वो 3 है, और जो 3p का n प्लस l वैल्यू है वो 4 है। जिसका n प्लस l वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n प्लस l वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। इट मीन्स व्हाट, जो एनर्जी ऑफ व्हाट 2p है दैट इज लेस देन एनर्जी ऑफ व्हाट 3p। 3p, एनर्जी ऑफ 2p इज लेस देन एनर्जी ऑफ 3p।
This is the method how to calculate, how to find energy of subshells. आप इसको नोट करो. हाँ, फास्ट करा नोट. चलिए अब हम सब शेल्स को, हाँ, इनकी एनर्जी फाइंड करेंगे. रूल तो यही हमारा है. ठीक, ये आपने नोट करना है. हाँ, तो हमारे शेल्स क्या क्या बताओ. शेल्स हमारे जो है, हाँ, के, फिर एल, फिर एम और फिर एन, के, एल, एम, एन, फिर ओ, पी भी है. बट हम 4 शेल्स लेते हैं. ठीक, जो हमारी जरूरत है. चलिए, के शेल जो है, इट contains what 1s subshell. L contains what 2s and 2p subshell. M contains what 3s, 3p and 3d subshell. And N contains what 4s, 4p, 4d and 4f subshell. ठीक, हाँ. अब चलिए हम इनका क्या निकालेंगे, n प्लस l वैल्यू. ठीक, 1s का निकालना है तो क्या करें, ये हमारा 1 प्लस करना है s बोले तो, हाँ, 0. ठीक, इसका यहां पर ये क्या है, l वैल्यू. ठीक, 0 है, मीन्स 1 प्लस 0 1 ही होता है. तो इसका n प्लस l वैल्यू 1 के बराबर. ऐसे ही हमारे पास 2s है. 2s तो क्या, 2 प्लस, जहां भी s में लिखना है 0 मतलब 2. उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा 2p है. ये हमारा 2 और p मतलब 1, l वैल्यू 1 तो क्या आएगा 3. यहां पर 3 आ रहा है. ठीक, उसके बाद हमारा 3s है तो 3 प्लस 0 क्या होगा 3. उसके बाद 3p है, 3 प्लस 1 क्या हुआ 4. उसके बाद 3d है तो 3 प्लस d का वैल्यू 2 है तो हुआ 5. उसके बाद 4s है तो 4 प्लस what 0 क्या हुआ 4. उसके बाद 4p है, 4p बोले तो 4 प्लस p मतलब 1 हुआ 5. उसके बाद 4d है तो 4 प्लस d मतलब 2, 4 प्लस 2 हुआ 5, 6 हुआ. ठीक, 6. उसके बाद 4f है तो 4 प्लस what 3 कितना हुआ 7. तो दिस इज what n प्लस इनका l वैल्यू. चलिए, इनका n प्लस l वैल्यू निकला. अब हम इनको क्या देंगे, इनका क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑर्डर. एनर्जी ऑर्डर, जिसका n प्लस l वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम. तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, 1s की एनर्जी कम है, देन 2s. ठीक, हाँ, और 2s की कम है, देन 2p. अब जहां पे वैल्यू सेम आ रहा है, क्या, n प्लस l वैल्यू सेम आ रहा है, इसका भी 3 इसका भी 3. तो मतलब अब क्या हम लिखिए कि 2p की एनर्जी बराबर है 3s की. नहीं, यहां पे क्या करना है, मतलब एनर्जी किसकी कम किसकी ज्यादा, यहां बराबर नहीं है. यहां पे आपने चेक करना है. देखिए, आप नोट करो एक बॉक्स में कि जहां पे n प्लस l वैल्यू क्या आ रहा है, सेम लाइक 2p और एंड 3s का क्या है, सेम n प्लस l वैल्यू. इसका भी 3 इसका भी 3, n प्लस l. यहां आपने चेक क्या करना है, यहां पे आपने चेक करना है क्या, n वैल्यू चेक करना है. n वैल्यू मतलब जिसका n वैल्यू क्या बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा, या जिसका n वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम. अब यहां देखिए, दोनों का 3 3 है, बट n वैल्यू इसका क्या 2 है, इसका 3 है, तो इसकी एनर्जी कम 2p. उसके बाद क्या 3s. हाँ, ये भी आपने नोट करना है साइड में. चलिए, इसके बाद हमारा क्या, हाँ, 4 है, 2 बार आ रहा है. हाँ, यहां भी 4 यहां भी 4, बट इसमें n वैल्यू 3 इसमें n वैल्यू 4. तो पहले क्या आएगा 3p, उसके बाद क्या आएगा 4s. हाँ, 4 के बाद क्या हमारा आएगा 5, बट 5 कितनी बार, यहां भी 2 बार. ठीक, यहां 5 n वैल्यू 3 है, यहां 5 n वैल्यू 4 है. तो इसके बाद 3d और उसके बाद क्या 4p. ठीक, हाँ, तो अब ये भी आया. अब हमारा क्या, फिर 6 मतलब 4d उसके बाद 4 है. तो इन सब शेल्स का जो हमारा क्या एनर्जी ऑर्डर है वो ये है. ठीक, दिस इज एनर्जी ऑर्डर ऑफ दीज सब शेल्स ऑफ द 4 शेल्स. ये आप नोट करो फास्ट क्विक.
हाँ, मैं मिटाऊं, चलो रब करता हूं। देखिए अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि जो ये तरीका है निकालने का, क्या एनर्जी, ठीक, ये तरीका लेंथी तरीका है, लेंथी है। क्या कोई शॉर्ट मेथड है? क्या कोई शॉर्ट मेथड है जैसे हमें पता चलेगा कि एनर्जी ऑफ व्हाट सब शेल्स का ऑर्डर क्या है, जिससे हमें पता चले कि एनर्जी ऑफ सब शेल्स का ऑर्डर क्या है? तो किताबों में लिखा होता है क्या हमारा एक शॉर्ट कट मेथड, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ जल्दी कि एनर्जी ऑफ सब शेल्स का ऑर्डर क्या है। उसमें हमने करना क्या होता है, लिखिए आप पहले यहां पे लाइक 1s बोले तो के शेल, ठीक। फिर लिखिए आप नीचे 2s 2p, ये 2s 2p बोले तो ये हमारा के शेल और ये हमारा एल शेल के सब शेल्स, ठीक। फिर इसके नीचे आप लिखिए 3s 3p और 3d, ये हमारा क्या थर्ड शेल के सब शेल्स, मतलब एम के सब शेल्स। फिर लिखिए आप 4s 4p 4d और 4f, क्योंकि ये हमारा क्या एन शेल मतलब फोर्थ शेल के सब शेल्स। उसके बाद आप लिखिए क्योंकि एन के बाद ये के शेल एल शेल एम शेल एन शेल के बाद भी शेल है फिफ्थ शेल, इसको हम कहते हैं ओ शेल। ओ के बाद क्यू शेल है सिक्स्थ शेल, ये हमारा क्या फर्स्ट शेल, ये हमारा क्या सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल, ये सिक्स्थ शेल। हाँ ओ शेल में आप लिखिए यहाँ पे 5s 5p, इसके बाद आएगा 5d और 5f, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खाली दो लिखिए जो हमारे लिए जरूरी है यहाँ पे, ठीक। फिर क्यू शेल जो है इसमें आप लिखिए एक ही सब शेल 6s, ठीक। हाँ 6s के बाद क्या 6p 6d और 6f, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। जो मैं आपसे कह रहा हूं आप वही कीजिए शॉर्टकट मेथड में। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए अब सिंपली हम यहां से आते हैं, एक एरो डालते हैं, ठीक ऐसे, फिर वापस जाते हैं, ठीक, नेक्स्ट एरो डालते हैं, नेक्स्ट एरो में क्या आया, हाँ 2s आ रहा है, ठीक। फिर वापस जाइए आप ऐसे एरो डालिए, फिर वापस ऐसे एरो, ठीक, फिर वापस ऐसे एरो, फिर वापस ऐसे एरो, फिर वापस ऐसे एरो, मतलब पहले एरो में खाली आया एक सब शेल, सेकंड एरो में भी एक सब शेल, पहले दो में एक एक, फिर जो दो है उनमें दो दो सब शेल्स आ रहे हैं, इसमें दो इसमें दो, फिर जो नेक्स्ट दो एरो है इसमें तीन सब शेल्स, इसमें भी तीन सब शेल्स, और लास्ट में एक ही आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर जो बनता है। हाँ तो ऑर्डर हमारा क्या, पहले क्या आया 1s, ठीक 1s, उसके बाद क्या 2s, उसके बाद 2p और 3s, 2p और 3s, हाँ उसके बाद क्या 3p और 4s, 3p और 4s, ठीक। हाँ 4s के बाद क्या 3d और 4p 5s, ठीक। हाँ 4s के बाद 3d और 3d के बाद 4p 4p, उसके बाद 5s, और 5s के बाद क्या 4d 5p 6s, हाँ 5s के बाद 4d, उसके बाद 4d के बाद 5p 5p, उसके बाद क्या 6s, और उसके बाद क्या लास्ट में 4f। तो ये हमें हमारा मेथड क्या है, ये हमारा क्या ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ व्हाट सब शेल्स, और ये आप नोट कीजिए, ये किताबों में ये बुक्स में नोट लिखा होता है कि ऐसे हम हाँ ये मेथड हम यूज करेंगे और निकालेंगे क्या एनर्जी ऑफ व्हाट सब शेल्स। चलो आप फास्ट ये लिखो, नोट करो। चलिए इस ऑर्डर को यूज करके हम एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। हाँ लाइक हमारे पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने क्या एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसके पास क्या होंगे प्रोटॉन्स भी, इसके पास क्या होंगे 21, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या इसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी, मतलब स्कैंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 21। चलिए अब मुझे बताइए ये हमारा क्या के शेल, फिर क्या के बाद एल शेल, फिर क्या एम शेल, और फिर क्या हमारा एल शेल, ठीक। हाँ हाँ दोबारा बताइए, पहले के शेल, फिर के बाद एल शेल,
L के बाद M शेल और फिर N शेल। K में क्या होता है 1s, इसमें क्या होता है 2s और 2p, इसमें क्या होता है 3s 3p और 3d, इसमें क्या होता है 4s 4p 4d और 4f। ठीक, हाँ 4f के बाद हमें क्या 4f के बाद कुछ और भी हमने 5s 5p और 6s का भी यूज करना है। ठीक, बट इसमें खाली 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट इतने ही है। चलिए मुझे बताइए फर्स्ट हम किसको फिल करेंगे। हाँ, इसका एनर्जी सबसे कम है। ठीक, पहले इसको फिल करना होता है, सेकंड प्रायोरिटी इसकी आती है, थर्ड प्रायोरिटी इसकी आती है, इसके बाद इसकी प्रायोरिटी 3s के बाद 3p, बट 3p के बाद क्या फिल करना होता है 4s। ये अपने ख्याल रखना है। ठीक, तो पहले 1 2 3 4 ये सेम है। ठीक, मतलब 1s 2s 2p 3s 3p, बट 3p के बाद क्या आता है 4s, यहां पे आपने ख्याल रखना है। ठीक, पहले 4s को फिर 3d को फिल करना होता है। हाँ, 3d के बाद 4p। ठीक, हाँ चलिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 21 है। चलिए इसमें कितने, और ये भी आप याद रखिए जो हमारे सब शेल्स हैं लाइक s p d f, इनका जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होता है, s में कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, p में 6 जा सकते हैं, d में 10 जा सकते हैं और f में 14 का इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है। इसमें कितना 2, p में 6, d में 10 और f में 14। हाँ, तो s का कैपेसिटी कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे 1s2, इस s में कितने 2, p में कितने 6, तो यहां तक कितने आए 2 और 2 4, 4 और 6 10। अब 21 है तो 10 गई, अब रहे कितने 11, तो 11 रहे। अब 11 में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 मतलब और 8, अब कितने रहे 3 रहे। ठीक, हाँ अब क्या 3 इसमें फिल करेंगे नहीं, पहले s का प्रायोरिटी है, किसका s का, तो इसमें कितने जाएंगे 2, अब कितने रहा 1 इलेक्ट्रॉन, वो फिर किस में जाएगा d में, तो d में क्या होता है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, d में यहाँ पे खाली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 1s2 बोले तो k2, k में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p 6 बोले तो 6 और 2 8, l में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर n में कितने 6 2 8 1 9 और n में कितने 2। ठीक, ये शेल्स में आएगा इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप नोट करो। तो अब अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मुझे आप बताओ कि हम इसको फिल करना है, क्या ये हम इसको 1s में फिल करेंगे या 2s में। तो पहला प्रायोरिटी किसका 1s का, क्योंकि इसका एनर्जी क्या कम 1 के बराबर, इसका एनर्जी किसके बराबर 2 + 0 मतलब 2 के बराबर। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1 में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई हाँ एनर्जी लेवल या सब शेल विद लोअर एनर्जी। अब एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पहले इस में क्यों जाएगा जिसका कम एनर्जी है, जिसका एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें क्यों जाएगा, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो क्या है इनवर्स, मतलब एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जिसका एनर्जी कम है इसी में पहले जाता है टू गेन मोर स्टेबिलिटी। ठीक, हाँ इसका आंसर यही है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है। तो इस एनर्जी लेवल का एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत स्टेबल है। चलिए अब इसके बाद लास्ट में हमें पढ़ना है क्या एक्सेप्शन ऑफ अबव प्रिंसिपल, कि अबव प्रिंसिपल का एक्सेप्शन क्या है। तो यहां आप ही नोट करिए कि जो अबव प्रिंसिपल है इज नॉट वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स बोले तो हाइड्रोजन में क्या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, He हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पर जब एक लूज करेगा तो क्या रहेगा 1, तो बट बनेगा क्या He पॉजिटिव। ठीक, ऐसे लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, जब 2 लूज करेगा तो क्या बनेगा 2 पॉजिटिव।
मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, तो क्या बना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इन पर क्या अबव प्रिंसिपल वैलिड नहीं है। मतलब अगर हमने देखना हो फॉरवर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एनर्जी ऑर्डर किसका, 1s हमारे पास है, 2s, या हम ऐसे लिखेंगे k शेल, फिर l शेल, फिर m शेल, फिर n शेल। इसमें क्या 1s, इसमें 2s 2p होता है, इसमें 3s 3p 3d होता है। देखिए इनके लिए अगर हमने क्या निकालना हो, एनर्जी, किनका एनर्जी, एनर्जी ऑफ सब शेल्स। बट फॉरवर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इनका एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, एन वैल्यू पर। ठीक, इसका एन वैल्यू कम और इसकी एनर्जी कम। ठीक, हाँ। अब देखिए ये हमारा 2s है और ये हमारा 2p सब शेल है। इसका एन वैल्यू और इसका एन वैल्यू सेम है, तो इनकी एनर्जी सेम है फॉरवर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। ठीक, तो 2s एनर्जी इज इक्वल टू 2p एनर्जी, बट फॉरवर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जहां पर क्या अबव प्रिंसिपल वैलिड नहीं है। ऐसे ही 3s 3p 3d इनका एन वैल्यू सेम है, तो इनका एनर्जी क्या, सेम। ठीक, हाँ, बट ये अपने याद रखना है, हाँ, 1s लेस देन 2s 2s इक्वल टू 2p, लेस देन 3s 3s इक्वल टू 3p 3d, बट दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली फॉर व्हाट, h हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव लिथियम 2 पॉजिटिव बोले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, क्योंकि इनके लिए वैलिड नहीं है कौन, n प्लस l रूल इनके लिए वैलिड नहीं है। ये भी आप नोट करो।